हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट ए एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड अपॉन 3n+2 इंटू 3n+4 एंड बी एन इक्वल टू n क्यूब प्लस कॉस 3n डिवाइडेड अपॉन 3n+n क्यूब, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ए एन और बी एन हमारे दो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का nth टर्म यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों nth टर्म के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन में हमको ये चेक करना है कि ए एन और बी एन दोनों सीरीज हमारे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक रिजल्ट लिखते हैं और उसी रिजल्ट से दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट, रिजल्ट ये कहता है इफ ए एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव एन स्क्वायर ए एन एग्जिस्ट, देन सीरीज एन इज कन्वर्जेंट। स्टूडेंट, यही हमारा रिजल्ट है, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। ए एन हमको दिया है और उसमें एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ए वाला पार्ट में ए एन हमको क्या दिया गया है, 1/3n + 2 3n+4। ठीक है, आप इसको स्टूडेंट टेलीस्कोपिक सीरीज से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। यहां से स्टूडेंट ए एन ये दिया गया, अब इसमें से नीचे दोनों में से फैक्टर में एन कॉमन ले लीजिए। तो एक एन इसमें से एक एन इसमें से, तो यहां पर स्टूडेंट एन स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 3+2/n, इधर आ जाएगा स्टूडेंट 3+4/n। ठीक है, ये हमारा ए एन आया। अब स्टूडेंट यहां पर जो ये रिजल्ट है इसमें एन स्क्वायर ए एन का वैल्यू निकालना है। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एन स्क्वायर ए एन, ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो ये वाला एन स्क्वायर था उसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट एन स्क्वायर ए एन जो है ये 1/3+2/n और इधर हो जाएगा 3+4/n, यही आएगा। अभी अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लगा देते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, और यहाँ हो जाएगा 3+2/n और इधर हो जाएगा स्टूडेंट 3+4/n, यही आया। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ऊपर तो स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म है तो ऊपर तो 1 ही होगा, लिमिट हमारा नीचे चला जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3+2/n, ठीक है, और इधर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट के प्रॉपर्टी से इसको अभी ब्रेक कर देते हैं, यहाँ फिर लिमिट अप्लाई हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3+4/n, ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर स्टूडेंट ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर वाला ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिला स्टूडेंट 3+0 इंटू 3+0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गया 1/9। ये किसका वैल्यू आया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ए एन का ये वैल्यू आ गया 1/9। तो इसका मतलब स्टूडेंट इसका लिमिट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए कि जो ए एन है ये इसमें एन का वैल्यू हम लोग कहां से लेंगे, एन हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल 1 है। तो स्टूडेंट जब एन का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये ए एन जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो एक केस तो ये बना कि जो सीक्वेंस का nth टर्म है वो हमारा पॉजिटिव होगा हर नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा हमको ये पता चला कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एन स्क्वायर ए एन का वैल्यू एग्जिस्ट कर गया। तो स्टूडेंट जो ये हमने रिजल्ट लिखा है इस रिजल्ट के हेल्प से डायरेक्ट हम क्या कहेंगे कि सीरीज हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट बाई एबव रिजल्ट। जो हमने ऊपर रिजल्ट लिखा है उस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट सीरीज ए एन हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ए एन तो हम कन्वर्जेंट है ये पता चल गया। अब स्टूडेंट हम लोग बी एन चेक करते हैं, ठीक है। तो बी एन एन क्यूब प्लस कॉस 3 के पावर एन प्लस एन क्यूब है, ठीक है।
अब इसको चेक करते हैं कि ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। हाँ तो स्टूडेंट जो bn दिया गया है वो क्या दिया गया है, n क्यूब प्लस cos 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन 3 के पावर n प्लस n क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट n का वैल्यू हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 1। अब स्टूडेंट n के हर एक वैल्यू के लिए bn हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो bn इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक केस तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमको पता चल गया कि bn जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब दूसरा हमको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n स्क्वायर bn का वैल्यू चेक करना होगा। तो उसको सॉल्व करने के पहले स्टूडेंट यहाँ पर हमको पहले ऊपर जो ये bn दिया गया है ऊपर और नीचे से हम n क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से हमने n क्यूब निकाल लिया तो स्टूडेंट ये हमारा बन गया 1 प्लस cos 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड नीचे से n क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट ये बन गया 3 के पावर n और n क्यूब प्लस 1, यही बना। n क्यूब से n क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो bn का वैल्यू आया वो आया 1 प्लस cos 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब और 3 के पावर n क्यूब प्लस 1, यही बना। ठीक है, ये हमारा bn बना। ठीक है, अब स्टूडेंट अब आपको पता है कि यहां पर नोट करके लिख दे रहे हैं, जो 3 के पावर n होता है वो ग्रेटर देन होगा n के पावर क्यूब फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन 3। अगर n का वैल्यू 3 से बड़ा रखेंगे तो इस कंडीशन में ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड करता है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट देखिए 3 के पावर n में n क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों साइड इस इनइक्वलिटीज में दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको देखिए 3 के पावर n प्लस n क्यूब प्लस 1 का वैल्यू चाहिए, तो इसमें भी ऐड करेंगे तो इधर 1 प्लस 1 इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 के पावर n क्यूब प्लस 1 का वैल्यू जो हो जाएगा स्टूडेंट ये हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा। अब जब इसका स्टूडेंट हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 1 अपॉन 3 के पावर n क्यूब प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 से छोटा होगा। अब स्टूडेंट ये हमारा पूरा पॉजिटिव टर्म है तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट या इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जो यहां पर 1 प्लस कॉस 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब है, इससे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इनइक्वलिटीज में तो 0 से करेंगे तो ये तो हमारा 0 आएगा और ये स्टूडेंट हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब डिवाइडेड अपॉन 3 के पावर n क्यूब प्लस 1 लेस देन 1/2। इसमें हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब, यही आएगा। ठीक है, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट ये वाला जो पूरा टर्म है जिस पर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ये तो हमारा पूरा bn ही है, इसी को तो हम लोग सॉल्व करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करे थे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 0 ये हमारा क्या बन गया, ये तो bn बन गया। ठीक है, bn 1/2 1 प्लस कॉस 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब, यही आएगा। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब इस वाले पार्ट को हम एक नया सीक्वेंस मान रहे हैं। ठीक है, जो cn है और उसका nth टर्म क्या है, cn इक्वल टू लेट मान लेते हैं 1 प्लस कॉस 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ये cn है, अच्छा यहाँ पे 1/2 छूट गया, 1/2। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ये cn होगा अब ये हमारा पॉजिटिव होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए ये cn हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन अब इसमें n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर cn, तो स्टूडेंट ये 1/2 n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन n क्यूब, ये आ जाएगा। अब लिमिट लगा लेते हैं दोनों साइड, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर cn इक्वल टू 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस यहाँ से कट जाएगा तो ये बच जाएगा cos 3 के पावर n डिवाइडेड अपॉन
n, यही बचेगा। अब स्टूडेंट अब लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव cos 3 के पावर n डिवाइडेड बाई n, यही होगा। अब देखिए 1/2, तो स्टूडेंट ये तो हमारा इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, प्लस cos हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब और स्टूडेंट ये हमारा बाउंडेड फंक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n इंटू बाउंडेड फंक्शन। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n का वैल्यू हमारा कहाँ जाएगा, 0 पर, 1/2 इन्फिनिटिव 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन। अब स्टूडेंट 0 से किसी भी बाउंडेड फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 इन्फिनिटिव प्लस 0, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू आ गया इन्फिनिटिव, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। तो हमको यहां पर ये पता चला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर cn का वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। अब ध्यान से देखिए, जब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 0 लेस देन bn लेस देन, इसको स्टूडेंट हमने क्या माना था, इधर वाले पार्ट को cn माना था, सो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n स्क्वायर bn लेस देन n स्क्वायर cn हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर bn लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर cn, यही आएगा। अभी हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पर इसका वैल्यू निकाला है, तो ये इन्फिनिटिव पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो स्टूडेंट दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर bn का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अगर अब स्टूडेंट इससे हमको क्या पता चला कि जो n स्क्वायर bn का वैल्यू है वो 0 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटिव से क्या है, छोटा है। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर bn जो होगा स्टूडेंट, इसके पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। अगर ये जब फाइनाइट वैल्यू आएगा तो इसका लिमिट स्टूडेंट क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखिए यहां से हमको ये पता चल गया कि n स्क्वायर bn हमारा एग्जिस्ट कर गया, और ऊपर से स्टूडेंट हमको ये पता चला कि जो ये bn था यहाँ पर सो जो करके लिखे हैं कि bn हमारा पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट बाय रिजल्ट से हमको क्या, जो ऊपर हमने रिजल्ट लिखा था उस रिजल्ट से क्या पता चल जाएगा, बाय रिजल्ट सीरीज bn इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है, पहला कह रहा है सीरीज an इज कन्वर्जेंट बट ये डाइवर्जेंट, तो हमने तो दोनों an और bn को दोनों को स्टूडेंट हमने क्या पाया है, कन्वर्जेंट, तो a गलत हो जाएगा। an इज डाइवर्जेंट ये भी गलत हो जाएगा, बोथ आर डाइवर्जेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सीरीज an और bn दोनों हमारे क्या है, कन्वर्जेंट है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।